Hello students, in NTSC MAT revision series, today we are going to discuss calendar time and clock and missing characters in series. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैलेंडर से. ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं कैलेंडर टेस्ट के लिए, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट है कैलेंडर टेस्ट. इन 1 year there are 12 months. In 1 month there may be 28 or 29 days, 30 और 31 days. ठीक है, फेब्रवरी अगर लीप ईयर है तो 29 डेज, नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज. ठीक है, रिमेनिंग मंथ्स में, ठीक है, कुछ मंथ्स में 30 डेज होंगे, कुछ मंथ्स में 31 डेज होंगे. ठीक है, इन 1 week there are 7 days. ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा odd days. What are odd days? ठीक है, odd days होते हैं in a given period the number of days more than the complete week are called odd days. Suppose एक एग्जांपल लेते हैं हम. एट डेज. ठीक है, अब इस 8 डेज में कितने ऑड डेज होंगे ये हमें बताने. तो ऑड डेज होते हैं कि जब हम एक पूरा कंप्लीट वीक, ठीक है, अगर लेते हैं तो वीक कंप्लीट होना चाहिए. क्लियर? जैसे अगर 8 डेज हैं तो 8 डिवाइडेड बाय 7, 7 टाइम्स 1 7, रिमेनिंग 1. तो एक तो कंप्लीट वीक हुआ यहां पर. ठीक है, एक पूरा कंप्लीट वीक हुआ और ठीक है, और रिमेनिंग कितने रह गए? सिर्फ एक दिन रिमेनिंग रह गया. रिमाइंडर कितना है हमारा? 1. तो ये हो गया हमारा 1 ऑड डे. ऐसे एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 16 डेज. 16 डिवाइडेड बाय 7, 7 टाइम्स 2 14, रिमेनिंग 2. तो अब 2 तो कंप्लीट वीक्स हो गए, 2 कंप्लीट वीक्स हो गए और 2 डेज ये रिमेनिंग रह गए. तो ये जो 2 डेज रिमेनिंग रह गए ये हमारे ऑड नंबर ऑफ डेज है. ठीक है, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होंगे, 1 मंथ में 28 डेज या 29 डेज हो सकते हैं, 30 या 31 डेज हो सकते हैं. 1 वीक में 7 डेज होंगे, ऑड डेज होंगे. ठीक है, जितने भी डेज हमें गिवन हैं उनमें कंप्लीट वीक्स कितने हैं, ठीक है, उनको अलग करके जो रिमेनिंग डेज बचेंगे वो हमारे ऑड डेज होंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज जनरल और ऑर्डिनरी ईयर. ठीक है, जनरल ईयर, द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज कॉल्ड अ जनरल ईयर. ठीक है, जो ईयर लीप नहीं होगा वो जनरल ईयर होगा. जैसे सपोज ईयर 2019. ठीक है, ये एक जनरल ईयर है. ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है. क्लियर? और इन जनरल ईयर देयर आर 365 डेज. ठीक है, जनरल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज. सो 2017, 2022, ठीक है, दे आर जनरल ईयर्स. नेक्स्ट इज अ लीप ईयर.
ठीक है, नेक्स्ट है लीप ईयर. लीप ईयर, एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर. ठीक है, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है. तो जो भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर है. जैसे एग्जांपल 2020, ठीक है, इट इज अ लीप ईयर. एंड इन वन लीप ईयर देयर आर 366 डेज. ठीक है, लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 366 डेज होंगे. फेब्रवरी में एक दिन इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, तो वहां पे 28 की जगह 29 डेज होते हैं फेब्रवरी में. सो सिमिलरली 2020 इज अ लीप ईयर. ठीक है, 2024 इज अ लीप ईयर, 2016 इज अ लीप ईयर. 2016 they are leap years. ठीक है, नेक्स्ट इज काउंटिंग ऑफ ऑड डेज. Counting of odd days in one general year there are 365 days. ठीक है, अब ऑड डेज हमें काउंट करने हैं जनरल ईयर में. तो अगर ऑड डेज हमें जनरल ईयर में काउंट करने हैं तो यहां पर 52 वीक्स होंगे, 52 वीक्स. ठीक है, और रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 डे. तो 52 वीक्स प्लस 1 डे. तो जनरल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए? 1. ठीक है, अब अगर हम लीप ईयर की बात करें, इन वन लीप ईयर देयर आर 366 डेज. ठीक है, 52 वीक्स इसमें भी होंगे प्लस 2 डेज. तो यहां पे ऑड डेज कितने हुए? 2 हुए. अच्छा, अभी हमने फाइंड कैसे किया? 365 इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से. 7 टाइम्स 5 35, रिमेनिंग 1 15, 7 टाइम्स 2 14, रिमाइंडर 1. तो 52 तो कंप्लीट वीक्स हो गए और 1 डे रिमेनिंग रह गया. तो इसलिए जनरल ईयर में 52 वीक्स होंगे और नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे? 1. सिमिलरली अगर हम लीप ईयर की बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे इसके अंदर? 2. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम. ठीक है, हमारे वीक पर. इन 1 वीक देयर आर 7 डेज. ठीक है, 1 वीक में कितने होते हैं? 7 डेज. और ये 7 डेज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ठीक है, अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ठीक है, ये तो हमारे डेज हो गए, वीक डेज. अब इनके कुछ कोड्स हैं जो हमें लर्न करने हैं. ठीक है, अगर हमें वहां पर डे या किसी एक पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे है वो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें वाले कोड्स याद होने चाहिए. ठीक है, कोड है 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 0. ठीक है, संडे के लिए या तो हम 7 लेंगे या फिर 0 लेंगे. क्लियर? ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर. एग्जांपल है, इफ टुडे इज मंडे if today is Monday, then which day
then which day will be after 65 days? ठीक है, अब अगर हम आज की बात कर रहे हैं दैट टुडे इज मंडे, देन विच डे विल बी आफ्टर 65 डेज. सो 65 डेज के बाद कौन सा डे होगा ये हमें बताना है. ठीक है, तो अब हम ऐसे वीक वाइज काउंट नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज हमें कितने गिवन है 65. तो हम क्या करेंगे, 65 डिवाइडेड बाय 7, 7 टाइम्स 9 63, रिमेनिंग 2. ये 2 ऑड डेज आ गए, 9 कंप्लीट वीक्स हो गए और 2 ऑड डेज हो गए इसमें. तो अगर ऐसा है तो आज कौन सा डे है, मंडे. ठीक है, आज मंडे है, यहां पर अब ऑड डेज कितने रिमेनिंग है, 2. सो प्लस 2. मंडे के लिए कोड क्या है हमारे पास, मंडे के लिए कोड है 1. सो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. और 3 कोड ये किसके लिए आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे. तो आफ्टर 65 डेज कौन सा दिन होगा, वेनसडे. ओके, नेक्स्ट इज, ठीक है, ये तो हो गया हमारे वीक के लिए. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ईयर के अकॉर्डिंग. ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स. ठीक है, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होंगे. तो अब जो हमारे मंथ्स हैं उनके लिए हमारे कुछ कोड्स हैं जो फिक्स हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट है जनवरी, ठीक है, मंथ और उनके कोड. जनवरी के लिए 0, फेब्रवरी 3361 4. ठीक है, ये तो हो गया जून तक के लिए. जुलाई के लिए कोड है 6. ठीक है, आगे के मंथ ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, तो हमारे कोड्स क्या हैं, जनवरी के लिए 0. ठीक है, फेब्रवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0. ठीक है, नवंबर 3 एंड दिसंबर 5. ये हमारे मंथ और ये उनके कोड्स हो गए. ठीक है, अब हमारे हर मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, ठीक है, वैसे ये चीज हमें पता है.
ठीक है, जनवरी फरवरी इनमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 31, फरवरी में या तो 28 होंगे या फिर 29 होंगे, मार्च में 30, अप्रैल में 31, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ठीक है, अप्रैल में 30, फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त में वापस से कितने होंगे 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, क्लियर। इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे डेज और उनके कोड 1 2 3 4 5 6 और 7 0, ठीक है, और ये हो गया हमारे मंथ जनवरी टू दिसंबर और उनके कोड 0336114625035, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ जनवरी 31, ठीक है, फरवरी 28 और 29, 31 30 31 30, फिर जुलाई अगस्त 31, ठीक है, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर डेट गिवन है, हमें उस डेट के ऊपर कौन सा डे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, इसके लिए हमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है हमारा अगर हम बात कर रहे हैं 1900 से 1999 तक, ठीक है। दूसरे केस में हम बात करेंगे 2000 से उसके आगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम केवल कौन सी डेट्स की बात कर रहे हैं जो 1900 से 1999 के बीच में आती हैं, ठीक है। इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर हमें वो डेट फाइंड करनी है, डे फाइंड करना है पर्टिकुलर, तो उसके लिए फॉर्मूला है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, डिवाइडेड बाय 7। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 मतलब बहुत पीछे हो गए, ठीक है। इस दिन, इस डेट पर, ठीक है, हमें डे फाइंड करना है, विच डे वॉज ऑन 26 जनवरी 1950। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, डेट, डेट क्या हो गई 26, ठीक है, डेट आ गई 26। नेक्स्ट है मंथ, मंथ है जनवरी। लेकिन अगर ध्यान हो तो पिछली स्लाइड में हमने कोड्स लिखे थे। जनवरी मंथ के लिए कोड क्या है 0, जनवरी के लिए कोड हो गया 0। नेक्स्ट है ईयर, ईयर है 1950। अगर ईयर 1950 है तो हम सिर्फ इसकी लास्ट 2 डिजिट्स यूज करेंगे 50, ठीक है। अब 1900 से 1950 तक कितने लीप ईयर्स होंगे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लास्ट क्या है हमारे पास, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो हमें फाइंड करना है 1900 से 1950 तक नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे। तो ये कितना आ रहा है 50, 50 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। लीप ईयर हर 4 ईयर्स के अंदर आते हैं, तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से। तो यहां क्या मिल गया हमें 12 लीप ईयर्स होंगे उसके अंदर। 1900 से 1950 तक कितने लीप ईयर्स आ जाएंगे 12 लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स के लिए क्या लिखेंगे हम 12, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, ये हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो डेट क्या है हमारी 26 प्लस मंथ जनवरी, लेकिन उसके लिए कोड क्या है 0। फिर ईयर 50 प्लस लीप ईयर्स, लीप ईयर्स कितने हैं 12 डिवाइडेड बाय 7। इन सबका हम सम फाइंड कर लेते हैं। अगर इन सबका सम फाइंड कर लें तो 20 और 50 70 80 86 और 2 88, 88 बाय 7, क्लियर। अब 88 बाय 7, तो 88 को हम किससे डिवाइड कर लेते हैं 7 से। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 18, 7 टाइम्स 2 14, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। मतलब 88 में 12 तो कंप्लीट वीक्स हो गए, 4 हमारा रिमाइंडर रह गया, तो 4 ऑड डेज हो गए हमारे, ठीक है। अब कोड क्या आ रहा है 4, ठीक है। ऑड डेज कितने हैं हमारे ऑड डेज हैं 4। तो ध्यान है अभी हमने वीक्स के कोड्स पढ़े थे, ठीक है, सॉरी वीक डेज के, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अगर ध्यान नहीं है तो हम पिछली स्लाइड्स पे जाते हैं, ये रहे हमारे वो कोड्स। तो हमारे पास वहां पे ऑड डेज क्या बच रहे हैं 4, तो 4 के लिए कोड क्या है थर्सडे। तो इसका मतलब है 26 जनवरी 1950 4 आ रहा है, तो डे कौन सा होगा थर्सडे। बात समझ आई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर फर्स्ट केस है 1900 से 1999 तक का, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। और जैसा अभी हमने इसको सॉल्व किया है वैसा का वैसा हम इसको फाइंड कर लेंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। Which day was on 10th March 1989? March 1989, ठीक है। इसको दिन बताना हमें, इस डेट पर कौन सा डे था वो हमें फाइंड करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या संडे, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो सेम वही हम यूज करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहली चीज है डे। डे क्या है यहां पर 10th मार्च, तो डे हो गया 10, ठीक है। फिर है मंथ, मंथ है मार्च, और अगर हमें ध्यान हो तो मार्च के लिए कोड क्या था 3, ठीक है। मार्च के लिए कोड क्या है 3, नहीं ध्यान है तो ये टेबल हम वापस देख सकते हैं। मार्च के लिए कोड क्या है 3। फिर है ईयर, ईयर है 1989, तो हम लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे इसमें सिर्फ, ये हो गया 89। और फिर लीप ईयर्स, ठीक है। लीप ईयर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 89, इसको हम किससे डिवाइड कर लेते हैं 4 से, क्योंकि हर 4 ईयर्स में एक लीप ईयर आएगा। सो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, कितने लीप ईयर्स हो गए 22।
22 ये लीप ईयर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हम फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, डे तो हो गया 10, मंथ मार्च, और मार्च के लिए कोड क्या है हमारे पास 3 प्लस ईयर 89, लीप ईयर्स 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 10 प्लस 3 प्लस 89 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 7, इनको ऐड कर लेते हैं। 9 और 3 12 प्लस 2 14। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 10 12 124 डिवाइडेड बाय 7। 124 डिवाइडेड बाय 7, 7 टाइम्स 1 7, रिमेनिंग कितने रह गए अब 5 54। 7 टाइम्स 7 49, 7 टाइम्स 8 56। तो अब रिमेनिंग कितने रह गए 4 और 1 5। ठीक है, तो ऑड डेज कितने हो गए हमारे यहां पर 5। अब 5 कौन से डे का कोड है? ठीक है, तो हमने वीक डेज के कोड पढ़े थे, ये हमारे वीक डेज और ये उनके कोड। तो हमारे पास क्या रहा है वहां पर 5 5 किसका कोड है फ्राइडे। Therefore, on 10th March 1989, it's Friday. Answer. क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है हमारे पास? ठीक है, पहले हमने देखा था 1900 से 1999 तक। अब हम सेकंड केस है 2000 से 2099 तक की डेट्स। ठीक है, अगर इनके बीच में हमें कोई डेट दे रखी है और उस पर्टिकुलर डेट पे हमें डे फाइंड करना है, ठीक है, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला सेम है हमारा इसमें। ठीक है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? ठीक है, फॉर्मूला था डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। ये फॉर्मूला हमारा पहले केस में भी था। ठीक है, अभी भी हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, चेंज इसमें कुछ भी नहीं होगा, बस जो भी हम फाइंड करेंगे उसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे। ठीक है, वो चेंज क्या होगा उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल 10th September 2018, डे ऑन 10th September 2018 वॉज। ठीक है, 10th September 2018 को क्या डे था वो हमें फाइंड करना है। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो डे। ठीक है, डे तो हमें पता ही है। ठीक है, डे कितना है 10, डे हो गया 10। मंथ सितंबर। ठीक है, मंथ है सितंबर। और याद है सितंबर के लिए हमारे पास कोड क्या था? सितंबर के लिए कोड था हमारे पास 5। ठीक है, अगर हमें ये ध्यान नहीं है तो हमें ये टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सितंबर के लिए कोड क्या है यहाँ पर 5, तो हमने वहां भी क्या लिखा है 5। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम ईयर पे। ठीक है, ईयर है 2018। ठीक है, अब जो भी हमें चेंज करना है वो हम यहीं चेंज करेंगे। ठीक है,
ईयर 2018 है तो पहले हम क्या करते थे, लास्ट 2 डिजिट्स ले लेते थे इसमें, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ईयर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें ईयर दे रखा है, ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 1900 माइनस कर लेंगे। तो अगर हम 2018 में से 1900 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 118, ठीक है। अब हमें फाइंड करने लीप ईयर्स, ठीक है। तो लीप ईयर्स कितने आएंगे, लीप ईयर्स 118 फाइंड करा है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से, 4 टाइम्स 2 8, 38, 4 टाइम्स 9 36, रिमाइंडर 2। तो लीप ईयर्स कितने आ गए यहां पर, 29। बस ये एक छोटा सा चेंज है। अगर हमारे पास ईयर 2000 से ग्रेटर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2018 में से 1900 माइनस करेंगे, फिर जो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे उनको हम 4 से डिवाइड करके लीप ईयर्स फाइंड करेंगे। सिर्फ जो भी चेंज है वो हमारा यही है, बाकी इसके बाद फॉर्मूला सेम है, कैलकुलेशन सेम है, आंसर सेम ही जैसे हमने पहले फाइंड किया था वैसे आंसर भी अब हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहां पर, डे 10, ठीक है, डे 10 हो गया, मंथ 5 सितंबर है, और सितंबर के लिए कोड क्या है हमारे पास, 5 प्लस ईयर 118 और लीप ईयर 29 डिवाइडेड बाय 7। इन सबको ऐड कर लें, 5 9 और 8 17 प्लस 5 22, 2 प्लस 1 3 4 5 6 और 1 162 डिवाइडेड बाय 7। सेवन टाइम्स 2 14, रिमाइंडर 2 22, 7 टाइम्स 3 21, रिमाइंडर 1। और डेज कितने हुए, ये हुआ 1, ठीक है। और 1 कोड किसके लिए है हमारे पास, देखें यहां पर, अगर वीक डे में अगर हम देखें तो हमारे लिए 1 कोड क्या है, मंडे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, मंडे। सो ऑन 10th सितंबर 2018, ठीक है, डे क्या होगा, मंडे। एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं इसी के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक डेट ले लेते हैं, सपोज 10th मार्च। चलो अगर हम इसको अभी की डेट से देखें, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। या ये लेते हैं 10th मार्च 2016, तो यहां पर भी वही है, 2000 से ऊपर है, ठीक है। तो डे क्या हो जाएगा, डे हो गया 10, ठीक है। मंथ, मंथ है मार्च, ठीक है। अगर हम मार्च के लिए ध्यान दें तो मार्च के लिए कोड क्या था, 3, डे मंथ ईयर, ठीक है। ईयर है 2016, इसमें से 1900 माइनस कर लेते हैं तो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे पास, 116। और लीप ईयर्स, लीप ईयर आ जाएंगे, अगर हम 116 को किससे डिवाइड कर लें, 4 से, 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग 3 36, 4 टाइम्स 9 36, रिमाइंडर 0। तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आ गए यहां पर, 29, 29, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करें इसमें, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो डे है 10 प्लस 3 प्लस ईयर 116 प्लस लीप ईयर 29 डिवाइडेड बाय 7। 3 6 9 9 और 9 18, ठीक है। 1 2 3 4 5
158 divided by 7. 158 divided by 7 is 7 times 2 14, remainder 1 18, 7 2 जा 14, remainder 4. तो ऑड डेज कितने रह गए हमारे पास? 4. ठीक है, अब अगर ऑड डेज 4 हैं तो 4 कोड किसके लिए होता है? कौन से डे के लिए होता है? थर्सडे. थर्सडे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आज की डेट के लिए क्वेश्चन और करते हैं. सेवेंथ दिसंबर 2020. अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, 7 दिसंबर 2020 के लिए, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहले डे है 7, मंथ है दिसंबर, और दिसंबर के लिए कोड क्या था हमारे पास? ठीक है, दिसंबर के लिए कोड है 5. तो टेबल याद रखनी है हमें. दिसंबर 5, ईयर 2020, इसमें से 1900 माइनस कर लेते हैं. ठीक है, अगर 1900 यहाँ से माइनस करेंगे तो हो गया 120. ठीक है, तो ईयर कितना आ गया? 120. अब हम फाइंड कर लेते हैं लीप ईयर्स. लीप ईयर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो 120, इसको हम किससे डिवाइड कर लेते हैं? 4 से. 4 3 जा 12, 0. लीप ईयर्स कितने आ गए यहाँ पर? 30. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हमारा. ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या है? डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, डे हो गया 7 प्लस 5 प्लस 120 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 7. 7 प्लस 5 इज 12. ठीक है, 120 और 30, 150, 160, 162. 162 डिवाइडेड बाय 7. 162 डिवाइडेड बाय 7. 21, रिमाइंडर 1. ऑड डेज कितने आ गया? 1. ठीक है, अब ये 1 कोड किसके लिए होता है हमारे? कौन से वीक डे के लिए कोड 1 होता है? मंडे. ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो हम वापस से इस पे आ जाते हैं. ठीक है, अगर हम वीक डे देखें तो 1 कोड किसके लिए आ रहा है? मंडे के लिए. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मंडे. ये हो गया हमारा आंसर. क्लियर? ठीक है, अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं वैसे समझा देता हूं कैलेंडर रिपीट कैसे करता है. ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर. अगर लीप ईयर है, ठीक है, तो वो कब रिपीट होगा? 28 ईयर्स में. ठीक है, अगर सपोज 2016, ठीक है, तो उसके बाद वो कब रिपीट होगा? वो पूरा कैलेंडर प्लस 28 कर लेते हैं 2044 के अंदर. नेक्स्ट है, अगर लीप ईयर +1 है, अगर हम यहां लिख रहे हैं लीप ईयर +1, ठीक है, तो कितने ईयर्स में रिपीट होगा? 6 ईयर्स में. लीप ईयर +1 6 ईयर्स में. ठीक है, अगर लीप ईयर +2 और 3 ईयर्स हैं, 2 और 3 ईयर्स, तो ये कितने ईयर्स में रिपीट होंगे? 11 ईयर्स में.
ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं वो भी हम एक बार समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैलेंडर ऑफ 2016 इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो अगर हम 2016 का कैलेंडर देखें तो ये कैलेंडर कब अपने आप को एज इट इज रिपीट करेगा? ठीक है, आफ्टर 28 ईयर्स। तो हम 2016 में क्या ऐड कर लेते हैं, 28 तो हो गया, तो इस ईयर में जाके ये कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। क्लियर? अगर लीप ईयर प्लस 1 ईयर है, लीप ईयर प्लस 1 इज 2016 लीप ईयर था तो 2017, लीप ईयर 2017 से पहले लीप ईयर कब था? 2016 में। सो हम प्लस 1 कर रहे हैं, मतलब लीप ईयर प्लस 1 ईयर। ठीक है, तो वो हुआ 2017, 2016 में 1 ऐड कर लेते हैं, 2017 लीप ईयर प्लस 1 हो गया। ये कैलेंडर अपने आप को कितने ईयर्स के बाद रिपीट करेगा? 6 ईयर्स के बाद। तो हम डायरेक्टली यहां पर 6 ईयर्स ऐड कर लेते हैं। तो 2017 में अगर हम 6 ऐड कर लें तो आंसर क्या आएगा? 2023। तो 2017 और 2023 का कैलेंडर सेम होगा। नेक्स्ट है लीप ईयर प्लस 2 और 3 ईयर्स। ठीक है, 2 और 3 ईयर्स मतलब 2016 लीप ईयर है। अब अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 हुआ लीप ईयर, 2000 से जस्ट पहले लीप ईयर कौन सा है? 2016 प्लस 2 करेंगे तो 2018 आएगा। तो इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? ईयर 2018 का। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लस 11 कर लेते हैं, 2029। ठीक है, इसमें रिपीट होगा। या फिर अगर हम बात कर लें 2019 की, ठीक है, तो ये हो गया लीप ईयर प्लस 3। 2019 से जस्ट पहले लीप ईयर कौन सा था? 2016। उसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमें 2019 मिलेगा। और इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसमें भी हम प्लस 11 करेंगे, 2030। ये हो गया रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्लियर? तो ये हमें कुछ चीजें हैं जो यहां याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कैलेंडर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्लॉक। अब क्लॉक बेसिकली तो हमें सबको पता है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट हैंड हो गया और एक क्या हो गया यहां पर? इसका आर हैंड। तो अब क्लॉक में बेस्ड क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाते हैं? ठीक है, क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं इसमें। The time in the clock is 12:35, then its mirror image will be। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आ गई इसमें मिरर इमेज को लेकर के। तो बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर मिरर इमेजेस फाइंड करनी है इसके अंदर, तो मिरर इमेज फाइंड करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमारा टाइम, ठीक है, ये है 11 to 1 o'clock,
11 o'clock टू 1 o'clock, अगर हमारा टाइम इसके बीच में है जैसा कि यहां पर है, ठीक है, तो जब कभी भी इस टाइप का टाइम होगा, जब 11 से 1 के बीच में टाइम होगा और हमें उसकी मिरर इमेज फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम मिरर इमेज कैसे फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम उसको 2360 में से माइनस कर देंगे। किस में से माइनस करना है? 2360 में से। टाइम क्या है हमारे पास? 12:35। मिरर इमेज फाइंड करनी है तो 23 में से तो 12 माइनस कर लेते हैं, 60 में से 35 माइनस कर लेते हैं। 23 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास? 11। और 60 में से अगर हम 35 माइनस कर लेंगे तो 25। तो 12:35, ठीक है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 11:25। ये एक कंसेप्ट याद रखना है। लेकिन अगर टाइम हमारा 1 o'clock से 11 o'clock के बीच में होगा तो ठीक है, अगर हमारा टाइम नेक्स्ट है, अगर हमारा टाइम अब यहां पर 11 o'clock टू 1 o'clock के बीच में है, ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा टाइम 11 to 1 है या फिर अब वन ओ क्लॉक टू 11 o'clock के बीच में अगर हमारा टाइम है तो हम इसकी मिरर इमेज कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, हमें इसकी भी मिरर इमेज फाइंड करनी है तो हम एक टाइम लेते हैं, सपोज 4:46, ठीक है, टाइम हो गया हमारा 4:46, ये हमारे पास टाइम है। अब इसकी अगर हमें मिरर इमेज फाइंड करनी है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसको हमें किस में से माइनस करना है, ठीक है, 11:60 में से। ये तो हमारा टाइम है, हमें इसकी मिरर इमेज फाइंड करनी है, तो मिरर इमेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 11 में से 4 माइनस कर लिया, 60 में से 46 माइनस कर लिया, सो 11 माइनस 4 इज 7 और 60 माइनस 46 14, ये इसकी मिरर इमेज आ गई। क्लियर? ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 7:14। तो अगर टाइम हमारा 1 to 11 o'clock के बीच में है तो जो भी टाइम दे रखा हो उसको किस में से माइनस करना है हमें? 11:60 में से। लेकिन अगर हमारा टाइम, ठीक है, 11 o'clock से 1 o'clock के बीच में है तो हमें वो टाइम किस में से माइनस करना है? 23:60 में से। क्लियर? तो ये एक कंसेप्ट हमें और याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन और सॉल्व कर दें। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 at what time between 3 and 4 will the 2 hours coincide? Well, the two hands coincides. ठीक है, 3 और 4 के बीच में जो भी हमारे आवर और मिनट्स हैंड्स हैं, ठीक है, वो कब कोइंसाइड्स करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी एक क्लॉक। ठीक है, हमसे कौन सी बात कर रहा है? 3 और 4 के बीच में, ठीक है, ये कब कोइंसाइड करेंगे? 3 से 4 के बीच की बात कर रहा है ये। तो 3 o'clock कब होगा? इस समय होगा, ठीक है, और 4 o'clock
तो 3 से 4 के बीच की ये हमसे बात कर रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर हम 3 o'clock की बात भी करते हैं तो क्या मिनट हैंड और आर हैंड एग्जैक्टली यही होते हैं? आर हैंड एग्जैक्टली 3 पर और मिनट हैंड 12 पे? नहीं, ये थोड़ा सा जैसे जैसे मिनट हैंड शिफ्ट होता है आर हैंड भी उतना ही शिफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये कितना शिफ्ट होता है, ठीक है, तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। मिनट हैंड इज 55 मिनट्स अहेड ऑफ एन आर हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब हो गया 1 आवर। 1 आवर के अंदर मिनट हैंड हमेशा आर हैंड से 55 मिनट्स आगे रहेगा। क्लियर? ठीक है। तो यहां अगर हम बेसिकली देखें तो यहां हम कोइंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मिनट हैंड और आर हैंड ये एक दूसरे को कोइंसाइड्स करेंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक होंगे, ये कब हमें टाइम मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमें कंसेप्ट एक ही याद रखना है, दैट मिनट हैंड इज 55 मिनट्स अहेड ऑफ एन आर हैंड, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करें 3 o'clock, तो यहां से लेके यहां तक के लिए टाइम कितना हो गया? 15 मिनट्स। कितना टाइम हो गया? 15 मिनट्स टाइम हो गया। अब अगर ये 15 मिनट्स टाइम है, ठीक है, तो हमें रिलेशन तो पता है, ठीक है, मिनट हैंड और आर हैंड के अंदर हमारा रिलेशन क्या है? ये तो मिनट हैंड और आर हैंड, ठीक है, उसमें हमारा रिलेशन क्या है कि मिनट हैंड हमेशा 55 मिनट्स अहेड रहता है आर हैंड से पूरे 1 आवर में, 60 मिनट्स के अंदर। तो ये हो गए 55 मिनट्स, ये हो गए 60, तो 1 मिनट में 60/55। हमें कितनी देर के लिए फाइंड करना है? 15 मिनट्स के लिए तो फाइंड करना है हमें, सिर्फ यहां से लेके यहां तक के लिए। तो 15 मिनट्स के लिए कितना हो जाएगा? 60/55 इंटू 15। 5 times 3, 15, 5 1 जा 5, 6 3 जा 18, 180/11। और अगर हम 180 को 11 से डिवाइड कर लें, 11 1 जा 11, रिमेनिंग 7 70, 11 6 जा 66, रिमेनिंग 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ रहा है 16 4/11। तो कब ये कोइंसाइड करेंगे? बिटवीन 3 एंड, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है हमें, 16 4/11, इनके बीच में ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, 3 एंड 16 4/11 मिनट्स पे। ठीक है, ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस थे क्लॉक से रिलेटेड। अब यहाँ कोइंसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर की बात भी हो सकती है या ऑपोजिट की बात भी हो सकती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है। यहाँ हमें एक फिगर गिवन होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे नंबर्स या अल्फाबेट्स होंगे, उनमें से कुछ एक चीज मिसिंग होगी, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके लिए भी। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 11 3 49 5 19, तो ये मिसिंग है हमारे पास। ठीक है, और 7 1300 ऑप्शंस गिवन है, 96 120 144 एंड 100, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अब मिसिंग कैरेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें? यहाँ बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, और वो कंसेप्ट क्या है? तो सिर्फ हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए। जैसे यहां पर आ रहा है 49, ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है? 11 + 3 डिवाइडेड बाय 2। पहले दो कॉलम्स में जो नंबर्स हैं
उनका एवरेज, ठीक है, उनका मीन। तो पहले दो नंबर्स क्या हैं, 11 एंड 3, 11 एंड 3 इज 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, और जो भी हमारा नंबर आ रहा है उस नंबर का स्क्वायर वो इस थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो सिर्फ हमें इस तरह से एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। इसी को अगर हम थर्ड वाले में चेक करें, ठीक है, सेकेंड वाले में तो हमें फाइंड करना है, पहले इसी पैटर्न को हम थर्ड में चेक भी कर लेते हैं। 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 13 इज 20 by 2 which is 10 and square of 10 is 100। मतलब ये पैटर्न इन दोनों रोज के अंदर करेक्ट बैठ रहा है। तो हमारे जो सेकंड मिडिल रो है उसके अंदर भी यही सेम पैटर्न होगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, 5 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, 24 by 2 is equals to 12 and square of 12 is 144। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 144। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3C 24D 8E 7I 21K 3M 4D फिर क्वेश्चन मार्क एंड 7J। अब यहां पर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है क्योंकि यहाँ नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं। तो हमें एक सीरीज अल्फाबेट्स में देखनी है, एक पैटर्न अल्फाबेट में ऑब्जर्व करना है और एक पैटर्न हमें नंबर में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करें अल्फाबेट में, ठीक है, तो यहां पर है C D और फिर E। तो अगर हम बेसिकली ABCD की बात करें तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न चल रहा है, ठीक है, C +1 D +1 E, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां देखें तो ये है I, हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं तो +1 कर रहे हैं यहां पर, C +1 D +1 E +1। जब हम सेकेंड रो में अल्फाबेट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आ रहा है IKM, I फिर बीच में एक लेटर स्किप हुआ J K, ठीक है, फिर एक लेटर स्किप हुआ M L, ठीक है, वो स्किप हुआ और फिर M। तो इसका मतलब है यहां हम क्या कर रहे हैं, +2। तो अब पैटर्न पता चला अल्फाबेट में कि हम +1 कर रहे हैं, ठीक है, फिर सेकेंड रो में +2 कर रहे हैं, तो थर्ड रो में हम क्या करेंगे, ठीक है, थर्ड रो में हम करेंगे +3, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, +3। तो ऑप्शन में क्या आएगा यहां पर, G और फिर +3 करेंगे तो J। ये तो हो गया हमारे अल्फाबेट्स की बात, ठीक है। अब अगर हम यहाँ नंबर्स की बात करें तो 3, 24 और 8, तो ये बहुत इजी है, ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड जो कॉलम्स हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है। 8 × 3 इज 24, सिमिलरली 7 × 3 इज 21। सो ऐसे ही 4 × 7 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 इज 28। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 28G, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें जो क्वेश्चन मार्क है वो फाइंड करना है।
ठीक है, ये फाइंड करना है। लेकिन ये हम फाइंड करेंगे कैसे? तो हम पहले फर्स्ट वाले फिगर को ध्यान से देखते हैं कि 58 आ कैसे रहा है। ठीक है, अगर हम 58 की बात करें तो 58 कैसे आएगा? 10 इंटू 8 80, 9 इंटू 4 इज 36। ठीक है, इससे कुछ आंसर बना हमारा? नहीं, इससे आंसर नहीं बना, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। अगर हम ऐसा देखें 9 और 10, ठीक है, 9 इंटू 10 इज 90, 8 इंटू 4 इज 32। अगर हम 90 में से 32 माइनस कर लें तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 58। 58। तो पैटर्न मिल गया हमें कि हमें ऑपोजिट नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है। पैटर्न पता चल गया। यही पैटर्न हम यहां पर अप्लाई करते हैं। अगर यही पैटर्न यहां अप्लाई करें तो ऑपोजिट नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 इंटू 10 150 और 9 इंटू 8 72। सो 150 माइनस 72 इज and 14 minus 7 is 78. So correct option is option 3, 78. Next question. ठीक है, अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ठीक है, अब वो क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, अगर हम इस क्वाड्रेंट में बात करें तो 3 + 4 ये क्या होगा? 7। ठीक है, 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7। और जो भी आंसर आ रहा है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल रहा है? ये बीच वाली टर्म मिल रही है 49। सेम ऐसे ही अगर हम देखें तो यहां पर भी यही हो रहा है इस वाले क्वाड्रेंट में। 5 + 1 6 और उसका स्क्वायर 36। ठीक है, ऐसे ही हम और कहाँ चेक कर लेते हैं? इधर वाले क्वाड्रेंट में चेक कर लेते हैं। 7 + 5 7 + 5 is 12 and square of 12 is 144। ये आंसर आ गया हमारे पास 144। तो इस लास्ट वाले क्वाड्रेंट में भी यही पैटर्न फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं तो हम 8 + 2 करेंगे। 8 + 2 is 10 and square of 10 is 100। तो यहां हमें आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन 2, 100 इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो वही है कि हम पैटर्न ऑब्जर्व कर लें यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो पैटर्न क्या होगा? यहाँ हमें मिल रहा है 39। 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 6 30 और उनका सम 5 इंटू 6 30 + 9 39। ये आ गई बीच वाली टर्म। अगर हम इस दूसरे फिगर को ऑब्जर्व करें तो यहां पर भी यही पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 5 35 एंड 35 + 16 51। आ गई बीच वाली टर्म हमारे पास।
नेक्स्ट पैटर्न, यहां पर क्या बनेगा, 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू 37. Option is option 3. 37 is the correct answer. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं मिसिंग टर्म के लिए। ठीक है, यहां पर हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, ये लास्ट वाली जहां क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पैटर्न ऑब्जर्व करें यहां पर भी 9 4 और 6। ठीक है, अगर यहां पर देखें तो यहां क्या होगा, 9 और 4, 9 इंटू 4 इज 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मतलब ऊपर वाली दोनों टर्म्स नंबर्स ये हमें मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, वो हमारा ये नंबर होगा नीचे वाला। तो अब सेकेंड वाले में ऑब्जर्व कर लेते हैं, 9 इंटू 16, 9 और 6 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 इंटू 16 इज 144 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। ये आ गया। तो सेम पैटर्न इस थर्ड फिगर में भी चलेगा। तो अब ये सेम पैटर्न इस थर्ड फिगर में भी हम फॉर्म करते हैं। मान लेते हैं हम इसको x है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, 16 इंटू एक्स, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट कितना होना चाहिए, 20। इसको हम टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो 16x इज इक्वल्स टू 400 एंड x इज इक्वल्स टू 400 बाय 16। अगर हम 400 को, ठीक है, 16 से डिवाइड कर लें, 4 1 4, 4 4 16, 4 टाइम्स 25 100, तो ये वाली टर्म जो हमारी मिसिंग थी ये कितनी हो गई, 25, ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये हमने आज क्या डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्लॉक, टाइम, कैलेंडर, ठीक है, और मिसिंग कैरेक्टर्स। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में, ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम वापस से 2 या 3 टॉपिक्स कवर करेंगे मैथ के रिगार्डिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।